हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि अचल संपत्ति से रिलेटेड अगर आपका कोई कब्जा है, जैसे कि घर, मकान, प्लॉट, मार्केट, दुकान वगैरह, या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉपर्टी जिस पर फसल वगैरह हो, उस फसल को लेकर के, उस पर जो पेड़ वगैरह हों, उन पेड़ों को लेकर के जो भी विवाद है, उस संबंध में अगर मान लीजिए कि उस प्रॉपर्टी का कोई असली मालिक आ जाता है और आपको उस प्रॉपर्टी से निकालने की कोशिश करता है, उस कब्जे से आपको हटाने की कोशिश करता है, उस फसल को हथियाने की कोशिश करता है, उन पेड़ों को अपने 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 कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है, जो कि आपने उनको बड़ा किया है, आपने उनको देख रेख की है, आपने वो फसल बोई है, या फिर उस घर में आप लंबे समय से रह रहे हैं, या फिर उस प्लॉट को आप काफ़ी लंबे समय से आप अपने काबू में रखे हुए हैं। तो बात आती है कि अचानक जो मालिक आ गया उस प्रॉपर्टी का और आज वो अपना मालिकाना हक आप पे दिखा रहा है और आप पर प्रेशर बना करके आपको घर छोड़ने के लिए मजबूर करता है, या फिर ऐसा कोई अंदेशा है जिससे कि आपस में आप में फाइट वगैरह हो सकती है, तो आप क्विक रिलीफ के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर मान लीजिए कि अगर आपको तुरंत रिलीफ चाहिए इस मैटर में, आप चाहते हैं कि आपका कब्जा है और आप ही इस पर रहें, तो आपको क्या करना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि आपको एसडीएम कोर्ट में एक वकील की मदद से सीआरपीसी की धारा 145 के तहत एक बात दायर करना चाहिए। यहाँ पर एसडीएम कोर्ट थाने से रिपोर्ट मांगेगा, कभी कभी पुलिस विपक्ष से मिल जाती है, उस मामले में गलत रिपोर्ट दे देती है, तो उस मामले में रिपोर्ट तहसील से भी मांगी जा सकती है। उसके बाद जो भी अपोजिशन वाली पार्टी है, जैसे कि जो भी मालिक वगैरह है उस प्रॉपर्टी को, उसको नोटिस जाएगा, ठीक, उसको बुलाया जाएगा। यहाँ पर एसडीएम कोर्ट टाइटल के अकॉर्डिंग आदेश नहीं करता है, यहाँ पर जो भी डिसीजन दिया जाता है वो कब्जे के आधार पे दिया जाता है कि जिसका कब्जा है मौजूदा समय में उसकी फेवर में ऑर्डर जाएगा, ठीक है। ये नहीं है कि आपके पास टाइटल है, आप उसके मालिक हैं तो प्रॉपर्टी आपकी, नहीं। ये देखा जाता है कि मौजूदा समय में किसका कब्जा है या फिर किसका कब्जा था। 10 दिन 20 दिन पहले उसको निकाल के भगा दिया कब्जेदार को, तो उसने केस कर दिया, तो अगर उसका पहले कब्जा रह चुका है 10 दिन 20 दिन पहले, या फिर मौजूदा समय में उसका कब्जा है, तो उसके हक में ही ऑर्डर जाएगा। अब बात करते हैं कि जो उसने कब्जा कर रखा है उस पर, क्या वो उसका मालिक बन जाएगा? तो देखिए, यहाँ पर टाइटल ट्रांसफ़र नहीं होता है, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है। मतलब साफ साफ है कि अगर आप कब्जेदार हैं और एसडीएम कोर्ट ने आपके हक में फ़ैसला कर दिया है, आपकी फेवर में अगर फ़ैसला कर दिया है, उस प्रॉपर्टी पर कब्जे के आधार पर आपको अगर पोजीशन दे दिया है, तो यहाँ पर आपको पोजीशन दिया गया है, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। जो भी उस प्रॉपर्टी का मालिक है वही उस प्रॉपर्टी का मालिक रहेगा, आपको सिर्फ पोजीशन दिया गया है। इस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा। बात करते हैं, अगर जो टाइटलधारी है, जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है, अगर वो सिविल कोर्ट से सिविल सूट फाइल कर दे, तो उस मामले में जो भी सिविल कोर्ट का ऑर्डर आएगा वही मान्य होगा। अगर आप सिविल केस का ऑर्डर आपके अगर फेवर में हो जाता है तब ओनरशिप ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन अगर आप सिविल केस जीत नहीं पाते हैं, अगर आप हार जाते हैं, तो उस मामले में आपको वो पोजीशन छोड़ना पड़ेगा। तो इस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा। सो गाइस, ये है पूरा वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।